पे जाएंगे तो वो 1 करोड़ टाइम्स एसिडिक होगा, और इधर 14 पे आएंगे तो 1 करोड़ टाइम्स अल्कलाइन होगा, बराबर है। अभी हमारा बॉडी 7.5 pH पे है और एप्पल 8 pH पे है, मतलब हाफ pH बढ़ गया है, ज्यादा हो गया, मतलब हमारे बॉडी से 5 टाइम्स ज्यादा अल्कलाइन है। अगर मैं मेरी बॉडी से ज्यादा अल्कलाइन रिच मटेरियल अगर मैं कंज्यूम करता हूं तो नेचुरली मेरी बॉडी कैसे रहेगी? अल्कलाइन रहेगी, बराबर है। और अल्कलाइन बॉडी में कोई भी रोग पनप नहीं सकता, ये साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है, बराबर है। अनफॉर्चुनेटली इसका इंपॉर्टेंस हमको समझाया नहीं गया। नंबर 2, हमारे घर में पड़ा हुआ है लेकिन हम लोग बीमार पड़े बगैर खा नहीं रहे। सही है गलत है? सही है। हमारे डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ है, हमारे फ्रिज में रखा हुआ है, बराबर है। मैक्सिमम आप कभी कभी पेटी भी लेके आते होंगे तो आधा पेटी वो फेंकने में चले जाता है। ये सिचुएशन फैक्ट है। चलो, इससे भी थोड़ा ज्यादा अल्कलाइन हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड वेजिटेबल फ्रूट्स है। और भाई वो एप्पल नहीं खा रहे, लेकिन हम लोग तो ये सब वेजिटेबल फ्रूट्स तो बहुत खा रहे ना, बराबर है। आहेत ते डिस्टर्ब नका करो तुम्ही, बराबर है। ये जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड वेजिटेबल फ्रूट जो है, ये हमारे पास में जो है उससे भी 10 गुना ज्यादा अल्कलाइन है। और ये हम लोग खा रहे कि नहीं खा रहे? हरी सब्जियां, फलदार सब्जियां हम लोग रोज खा रहे हैं। यानी कोरोना की महामारी में इतना दहशत फैला हुआ है कि भाई वहां पे जाने के बाद में मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, फिर भी मैं वहां पे रिस्क लेके जा रहा हूं, जो भी प्रिकॉशन ले रहे वो ले रहा हूं, लेकिन मैं वहां से सब्जियां थैलियां भर भर के लेके आ रहा हूं। फिर तो मेरा बॉडी अल्कलाइन रहना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसको भी खाने का तरीका जो है हमने गलत कर दिया। हमने इसको हरा ताजा कच्चा सलाद के रूप में खाना चाहिए था, उसका खाने का सही तरीका वो है, बराबर। लेकिन हम लोग उसको कैसा कर रहे हैं? बॉइल, रोस्टेड, फ्राइड करके जो है तरतरी चमचमित बना के उसको हम लोग डेड फूड बनाकर खा रहे हैं। एक्चुअली उसको कैसा खा रहे हैं हम लोग? डेड फूड बना के खा रहे हैं। हमने उसको लाइव खाना चाहिए था, हरा ताजा कच्चे के रूप में, बराबर है ना। हम लोग लाइफस्टाइल हमारी गलत हो रही है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्ट वो डायरेक्शन में जा रहे हैं, बराबर है। क्यों? तो धरती के ऊपर देखिए कुछ गलतियां इंसान कर रहा है। मनुष्य जाति जो है, अभी जो बोला जाता है ना कि भाई 84,000 करोड़ योनियों से जन्म लेते हुए आने के बाद में हमको मनुष्य जन्म मिलता है। भाई 84,000 करोड़ जानवरों के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, एनिमल्स के बारे में नहीं जानता हूँ, बराबर है। लेकिन जब यहाँ पे ग्रंथों में, वेदों में ये सब लिखा हुआ है तो मैं भी होगा, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ उसको। मतलब 84,000 करोड़ प्राणी धरती के ऊपर रहते हैं, बराबर है। तो वो और हम ये धरती के रहवासी है, तो उनकी लाइफस्टाइल में और हमारे लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, इसको अगर चेक करते हैं हम लोग, तो मैंने कुछ चीजें फाइंडिंग की, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, बराबर है भाई। ये 84 लाख योनिया जो है, इनको अगर मैं एक साइड में रखता हूं और उसमें से एक योनि मतलब एक मानव योनि हम लोग बाजू में रखते हैं, तो बाकी 83 लाख करोड़ योनिया जो है, और 84 लाख करोड़ योनिया जो भी 99,999 जो भी होंगे बाकी का वो सब, कितने लोगों के घर में किचन रूम है? वो 84 करोड़ योनियों के घर में किचन रूम है? नहीं, इंसान के घर में सिर्फ एक ही प्राणी के घर में है, वो मनुष्य प्राणी है जिसके घर में आज किचन रूम है। अदरवाइज हमको बाजू में रख दो, फिर बाकी के लोगों के घर में देखो किचन रूम कहाँ बनाया भाई तूने? तेरा किचन कहाँ पे है? कौन सा गैस यूज कर रहा है तू? कौन सा चूल्हा यूज कर रहा है? बराबर। तो जवाब क्या आएगा कि किसी जानवर के घर में किचन रूम नहीं है। चलो, इंसानों के अलावा एक ऐसा जानवर दिखा दो मुझे जो दूसरे जानवर का दूध पी रहा है। नहीं। देखो कुछ कुछ बातें जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी, बराबर है। 84 लाख योनियों में से एक ऐसा एनिमल ढूंढ के बता दो मुझे
कि भाई वो दूसरे एनिमल का दूध पी रहा है? कोई है? मनुष्य वो सांप को हम लोग दूध पिला दिए, उसको तो दूध का टेस्ट भी नहीं मालूम बेचारे को, उसका फूड ही नहीं है वो। मर जाएगा फिर। बराबर है ना? ठीक, असुर तो वो जो है वो एनिमल के बारे में अगर देखेंगे तो उसके पास में जो है किचन भी नहीं है और ना ही उसके पास में जो है दूसरे जानवर का वो दूध पी रहा है। तीसरा, ये 84 लाख योनियां जो है, इनमें से कितने योनियों के पास में अपना खुद का डॉक्टर है? हॉस्पिटल से उनके खुद के नहीं। ये इंसानों के लिए डॉक्टर है, ये इंसानों का डॉक्टर है कि इंसानी है, बराबर है ना? वो बंदर का डॉक्टर है, वो बंदर ही है। बैल का इलाज बैल कर रहा है, बंदर का इलाज बंदर कर रहा है। ऐसे कितने हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स हैं? कोई भी नहीं। मतलब कहां पे हो रहा है, गलत कहां पे हो रहा है? बराबर है ना? वो धीरे धीरे वो डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो जो फूड मटेरियल हम लोग खा रहे हैं, देखिए हम लोग एप्पल्स बीमार पड़े बगैर नहीं खा रहे हैं, बराबर है? हम लोग जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं वो पूरा डेड फूड बना के खा रहे हैं, मतलब एसिडिक बनाकर खा रहे हैं, बराबर? एंड थर्ड, हम लोग मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं अमृत तुल्य से। हाँ, अमृत तुल्य नाम दे दिया उसको भी, बराबर है ना? तो ये जो चाय है दोस्तों, ये न्यूट्रल से 1000 गुना ज्यादा एसिडिक है। और जिसको हाइपर एसिडिटी है ना, एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, उसको तो आधा कप चाय भी कितना खतरनाक है वो उसको ही मालूम है। कि तो उसकी बॉडी जो है अभी इसको डाइजेस्ट करने के लिए वो बचा नहीं उसके पास में अल्कलाइन उतना, बराबर है ना? तो उसको समझ में आता है कि इतना एसिडिक डालने से क्या होता है, वो तो दूर से हाथ जोड़ देता है कि मैं चाय बंद कर दी मैंने, समझ आने का उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, बराबर है? एक तो डायबिटिक हो सकता है या तो वो हाइपर एसिडिटी का पेशेंट हो सकता है, दो ही होगा वो, बराबर है ना? तो ये जो है ये सब खा रहे हैं हम लोग, किस नेचर में खा रहे हैं सर? फूड मैं ले रहा हूं एसिडिक नेचर में। देखिए भगवान ने मेरा बॉडी क्या बना हुआ है? अल्कलाइन, बराबर है? ये अल्कलाइन के लिए जो फूड मटेरियल बना हुआ है वो भी क्या है? अल्कलाइन। लेकिन मैं उसको किस नेचर में ले रहा हूं अभी? एसिडिक, बराबर है? सेकंड चीज जो मेरी बॉडी में मैं डालता हूं वो क्या है? पानी, जो कि मेरे बॉडी का नियर अबाउट 72 से 75% पार्ट है। जानते हैं ना आप लोग? ये हमारे ह्यूमन बॉडी का जो है 72 से 75% पार्ट क्या है? वाटर है, बराबर है? ये वाटर के बारे में हमारा स्टडी क्या है? नहीं भाई, इतने साल से, अभी ये हमारे काका जी 83 साल के, जीरो कैसे होगा? 83 साल से पानी पी रहे हैं हम लोग, बराबर है ना? तो ये क्या है? ये पानी हमारे बॉडी का मेन हिस्सा है और इसके बारे में हमारा थोड़ा नॉलेज हम लोग चेक करते हैं। देखिए मेरे पास में आपके सामने एक मशीन रखा हुआ है, इट्स अ वाटर आयनाइजर मशीन। ये एक टेक्नोलॉजी होती है जो पानी में से हम लोग सारे केमिकल्स को निकाल कर बाहर कर देंगे, जिसमें से फिर बचा हुआ जो है वो ओरिजिन वाटर, यानी जो बारिश का पानी जो होता है, जो पहाड़ों में पड़ने के बाद में जो झरने के माध्यम से जो मिनरल एडेड होकर जो आएगा, लेकिन उसमें कोई इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर या फिर हमारे घर से आने वाला रेसिडुअल वेस्ट जो है वो पानी में मिला हुआ नहीं है, क्योंकि बारिश के पानी में ये सब नहीं है। और पहाड़ों पे ये पानी जब पड़ रहा है और झरने के माध्यम से आ रहा है तो उसमें भी वो केमिकल एडेड नहीं है। जो नेचुरल मिनरल है वो मिनरल उसमें मिले हुए हैं, बराबर है? जो कि इनके पहले का जो जनरेशन था उनको वो सब ऐसे ही मिला हुआ है, जब रासायनिक खाद कीटनाशक हम लोग नहीं खाते थे, बराबर है ना? खेती किसानों में रासायनिक खाद कीटनाशक नहीं था, इंडस्ट्री का वेस्ट नहीं था, बराबर है ना? तो वो जो पानी है वो पानी को हम लोग थोड़ा टेस्ट करेंगे और प्रॉब्लम क्या है उसको भी टेस्ट करेंगे। देखिए ये पानी जो है अभी आपके सामने ही मशीन का प्रोसीजर हो चुका है, मैं इसको बाहर निकालता हूं। ये जो है यहां से मैं कुछ केमिकल वेस्ट मशीन में से जो बाहर निकल रहा है मैं उसको लेता हूं टेस्टिंग के लिए। ये माइंड एंड आई ओपनिंग पूरा ये प्रेजेंटेशन रहेगा। मेरे पास में एक पानी का सैंपल ये है
और मेरे पास में दूसरा वाटर सैंपल जो है मैं नीचे से ले रहा हूँ। तो मेरे पास में अभी मैंने जो है 3 अलग अलग सैंपल लिए हुए हैं। ये मेरे पास में एक पानी है जो यहाँ पे ऑफिस में जो आरओ लगा हुआ है, बराबर। अब वो आरओ के पानी को जो है मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आयनाइज करा लिया है और उसको जो है वो अलग अलग करा लिया पानी को। अब मेरे पास में 3 वाटर के अलग अलग सैंपल है। ओके, ये मैं एक पानी लेता हूँ। सेकंड, मैं ये पानी लेता हूं। एंड थर्ड, मैं ये पानी लेता हूं। अभी मेरा एक सवाल है, दिख रहे तीनों भी ग्लास? थोड़ा ये होना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैं अगर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? तो पानी जो है बाहर से पहचान पाएंगे हम लोग इसको? अगर समझो ये तीनों भी ग्लास मैं लेके आपके पास में आ रहा हूँ, ट्रे में लेके आ रहा हूँ, पीने के लिए पानी लेके आ रहा हूँ भाई, तो आप इसमें से कौन सा ग्लास सिलेक्ट करोगे? तीनों एक जैसा है, बराबर। कोई भी ग्लास हम लोग उठाएंगे और हम लोग ये पानी पी जाएंगे। लेकिन मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया है कि ये अलग पानी है, ये अलग पानी है और ये अलग पानी है। मतलब तीनों भी पानी के गुण धर्म क्या है? अलग अलग है। उनके कैरेक्टरिस्टिक भी अलग अलग है। मतलब ये तीनों में से जो भी पानी मैं अपने शरीर में डालूंगा उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका रिएक्शन मेरे बॉडी के ऊपर होगा। क्यों? तो ये मेरे बॉडी का 75% हिस्सा है। उसके बारे में मुझे स्टडी बहुत ज्यादा होना चाहिए था। 101% मुझे उसके बारे में स्टडी चाहिए था। लेकिन मेरा स्टडी कहां तक जा रहा है मालूम है? मैंने जो पानी पीना चाहिए वो साफ स्वच्छ होना चाहिए। भाई है, ये भी है, ये केमिकल वेस्ट है लेकिन ये भी साफ सुथरा है, बराबर है। और ये तीसरा पानी जो है, ये जो पानी है ये भी पानी साफ सुथरा है। भाई मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करूं अभी? तो मैं क्या कर रहा हूं आज? मैं इसको ब्लाइंडली पी रहा हूं, बराबर है ना। पानी के बारे में जितना अभी मैंने यहां पे दिखाया वहीं तक हमारा नॉलेज जा पा रहा है, उसके आगे नहीं जा पा रहा है। चलो हम लोग एक टेस्ट करते हैं इसकी पानी की। अभी मेरे पास में जो है एक सेंसर है, दैट इज कॉल्ड ORP मीटर। ये एक केमिकल को काउंट करने वाला मीटर है। ORP मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन करने वाला मटेरियल मतलब क्या होगा? एसिड। एसिड हमारे बॉडी को ऑक्सीडेशन करेगा, बराबर है। अभी मेरे पास में 3 वाटर सैंपल जो है, ये तीनों भी वाटर सैंपल को हम लोग टेस्ट करते हैं। अभी मैंने पहले आरओ का पानी लिया हुआ है, रॉ वाटर, मशीन में यूज करने के लिए, ठीक है। मैं इसको चेक करता हूं। अगर इसका ORP पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो इसमें केमिकल्स मौजूद है। इसका रीडिंग अगर पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो इसमें केमिकल मौजूद है। अब ये देखिए, ये पॉजिटिव साइड में रीडिंग अप साइड जा रहा है, इसका दिख रहा है सबको, बराबर है। अबव 50 तक, अब 77 तक पहुंच गया ये, मतलब इसमें केमिकल्स प्रेजेंट है, बराबर है। अभी ये पानी में से हमने ये केमिकल बाहर कर दिए हैं, तो क्या हो गया? अभी ये जो पानी है ये तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। अगर ये 1000 के ऊपर जा रहा है इसका ORP, तो हम लोग बैटरी में जो सल्फ्यूरिक एसिड जो यूज करते थे ना, करते हैं अभी भी, बराबर है ना, तो उसका ORP होता है +10⁻³ मतलब 1000,
बराबर है। अब ये 1000 लेवल के जो है वो बैटरी एसिड के लेवल के जो केमिकल्स है वो हमारे पीने के पानी में डिजोल्व हो चुके हैं। जो आरओ के पानी से हमने इसको बाहर निकाल दिया। भाई ये कहां से आ गए? बारिश के पानी में तो नहीं था। बारिश के पानी में ये केमिकल नहीं थे, बराबर है। अब ये सेकंड इसमें से निकालकर मैं ये पानी में अगर इसको देख रहा हूं, ये सेकंड पार्ट है पानी का केमिकल निकालने के बाद में, तो इसका रीडिंग देखिए माइनस में जा रहा होगा। माइनस मध्ये प्लस मध्ये माइनस 557 दिसत आहे, बराबर। ये 2 जनरेशन का गैप है। इसको थोड़ा गौर से देखिए। अभी ये पानी आज हम लोग पी रहे हैं, सब लोग, बराबर है। और ये जो पानी है, इनके पहले का जो जनरेशन, ये आज तक इतना लंबा जो चल रहे हैं ना, इसके पीछे का कारण क्या है? इनके 40 इयर्स के एज तक उनको यही पानी मिला। लेकिन वो कुएं का था ना। हाँ, नो प्रॉब्लम। देखिए कैसा होता है, हमारे पास में पानी का जो उगम स्थल है वो कहां पे है? जमीन के नीचे। गलत। पानी कोई जमीन के नीचे पैदा नहीं होता, वरना मराठवाड़ा में तो इतना पानी उगा लेते थे हम लोग कि भाई वहां पे दुष्काल नाम की चीज ही नहीं पड़ती थी। पानी का जो उगम स्थल है वो है बारिश। बारिश में ही पानी जनरेट होता है, बराबर है। वो पानी जैसे जमीन के ऊपर आता है, वो पानी में कोई मिनरल नहीं है। बारिश के पानी में कोई मिनरल्स नहीं है। वो हाइड्रोक्सिल्स आयंस के फॉर्म में आता है। हाइड्रोक्सिल्स आयंस मींस OH माइनस। और हम लोग जो पानी पी रहे वो कौन सा पी रहे हैं? H2O, बराबर है ना। ये जमीन में आने के बाद में का कॉम्बिनेशन है, बराबर है। बारिश का पानी ये होता है OH माइनस, यानी उसका OR पे निगेटिव है और वो एंटीऑक्सीडेंट अल्कलाइन नेचर में, बराबर है। जैसे वो बारिश का पानी जो है जमीन पे आएगा, वो जमीन में अंदर पर्कुलेट होते जाएगा, बराबर है ना। और वो पानी जो है, वही पानी आपके नदियों में भी आएगा, वही पानी आपके तालाबों में आएगा, वही पानी आपके नाले में रहेगा, वही पानी आपके कुएं में आएगा, वही पानी आपके डैम में भी जाएगा, बराबर है ना। तो वो जो मिनरल एडेड हो रहा है उसके अंदर में, तो इनके जमाने में और हमारे जमाने में क्या डिफरेंस है? इसका डिफरेंस आप देखिए। इनके जमाने में खेतों में कोई रासायनिक खाद, कीटनाशक या इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं होता, पानी में नहीं जा रहा था, बराबर है। तो वो नेचुरल जो अल्कलाइन वाटर था, वो नेचुरल वो पानी में के जो मिनरल, जमीन में के जो मिनरल उसको मिल रहे हैं, अल्कलाइन मिनरल मिल रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह ये सब मिल रहा है। वो लेके वो पानी जो है वो कुएं में भी अवेलेबल है, बराबर है ना। और वो नदियों में भी था। और हम लोग क्या करते थे, हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे? गुंड किंवा मटके घेऊन जायचे, गडा भरून आणायचे, बरोबर आहे। विहिरीचं पाणी ओढून आणायचे किंवा आपल्या नदी असेल तर, गावाला नदी लागून असेल तर नदीवरचं पाणी गुंडाने घेऊन यायचे, बरोबर आहे। आणि कुठलं फिल्टर होतं? काहीच नाही। पावसाचे दिवस असेल तर थोडं तुरटी फिरून टाक म्हणायचं आपण, बरोबर आहे। आणि ते पाणी पिऊन कधी तुम्ही डायबिटीज पाहिला का? थायराइड, हार्ट डिसीज, यानी इनको अगर मैं पूछूंगा अभी, बस एंजियोग्राफी क्या होता है, एंजियोप्लास्टी क्या होता है, ओपन हार्ट सर्जरी क्या होता है, मला नहीं माहित म्हणता। और आज से 30-40 साल पहले आपने उसको कभी सुना भी नहीं था, बराबर है ना। अरे भाई 1930 में जिसने एमबीबीएस पास आउट किया उसको डायबिटीज नहीं मालूम था। 1980 में जिसने एमबीबीएस पास आउट किया उसको थायराइड मालूम नहीं था। तो इनके जनरेशन को क्या मालूम होगा, बराबर है ना। तो ओवरऑल अभी ये जो जनरेशन है, अभी हम लोग जो पानी पी रहे हैं, अभी ये तो हो गया पुराने जनरेशन की बात। अभी हम लोगों ने क्या कर दिया है, हर साल लाखों मेट्रिक टन रासायनिक खाद, कीटनाशक हमने जमीन में लाइन माइंस की तरफ बिछा दिए। बारिश का पानी आया, वो केमिकल के साथ में रिएक्ट हो गया। भाई एक बार उसका कॉम्बिनेशन, उसका जो बॉन्डिंग जो है वो चेंज हो गया, आप चेंज नहीं कर पाओगे उसको फिर। जैसे अभी मेरे पास में H2O ये फॉर्म में है, लेकिन इसके साथ में मेरे पास में जो है Cl भी कनेक्ट हो गया, HCl हो गया,
बराबर है ना। बाकी के अल्कलाइन मिनरल भी है, वो भी है, मतलब इसका जो है वो एक क्लस्टर बन चुका है, ऐसे क्लस्टर मॉलिक्यूल का क्लस्टर बन चुका है, बराबर है। अब ये जो है दिन ब दिन क्या होते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। अब मैं खेतों में क्या कर रहा हूं, पहले मैंने रासायनिक खाद कीटनाशक इस्तेमाल चालू किया था, बाद में मैंने थोड़ा और शॉर्टकट मार दिया, उसमें मैंने हर्बिसाइड्स यानी तणनाशक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या हो गया, तणनाशक क्या कर रहा है आज अमेरिकन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में कैंसर का सबसे बड़ा रीजन बनके जो सामने आ रहा है, अल्जाइमर का सबसे बड़ा रीजन बनके सामने आ रहा है, वो है हर्बिसाइड्स कि तो वहां पे एक एक किसान के पास में हजारों एकड़ जमीन है, बराबर है ना। वो उनको घास उखाड़ते रहने की वो जो है उनका टाइम नहीं है उनके पास में, वो तो मशीन नहीं बॉस, वो तो सीधा स्प्रे कर देते उसके ऊपर, वो तो तणनाशक का स्प्रे कर देते उसके ऊपर। तणनाशक क्या कर रहे हैं, तणनाशक ये आपका जो पौधा है, इसके ये जो रूट्स है, इसको मिनरल वाला जो मिनरल्स होता है, मोस्टली यहाँ पे कौन से मिनरल होंगे आपके, अल्कलाइन मिनरल होंगे, बराबर है ना, वो उसको ब्लॉक कर देता है, एब्जॉर्ब कर रहा है। हाँ, वो मिनरल्स को जो है वो ब्लॉक कर देता है। वो मिनरल ब्लॉक कर देने की वजह से, इसकी मिनरल्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर देने की वजह से ये पौधे को वो मिनरल मिल रहा है क्या, नहीं। जब मिनरल नहीं मिल रहा है तो ये पौधा जो है बिना खाने पीने के जो है वो सूख जाएगा, ऑटोमेटिकली सूख जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। हमने ये नहीं सोचा कि भाई ये पौधे को हमने मिनरल को ब्लॉक कर दिया है, जमीन में मिनरल्स को मैंने ब्लॉक कर दिया है, लेकिन बाजू में जो फसल लगी हुई मेरी उसको भी तो मिनरल ब्लॉक कर दिए मैंने। हमने क्या कर दिया, पीने के पानी में जो मिनरल आने चाहिए थे वो भी ब्लॉक हो गए, बराबर है। और जो अनाज में जो आना चाहिए था मुझे, फल पौधों में जो आना चाहिए था, वो भी मैंने वो सब्जियों में से उसको भी आउट कर दिया, यानी वहां पे भी मिनरल की क्वांटिटी मैंने घटा दी। और वो जो है डेड मिनरल्स, वो डेड मिनरल्स कोई काम के नहीं है, और वो मिनरल्स आज पानी में भी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, बराबर है। अब जब अल्कलाइन मिनरल कम हो रहा है तो दूसरे साइड में क्या बढ़ेगा, फिर एसिडिक, बराबर है। और अभी मैं जो पानी पी रहा हूं वो पानी को अगर मैं चेक करता हूं तो दोस्तों ये जो रिएजेंट है, ये पीएच रिएजेंट, जो पहले हम लोग स्कूल में, हाई स्कूल में, कॉलेजेस में लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते थे एसिड और अल्कलाइन को टेस्ट करने के लिए, आप लोगों को याद आ रहा होगा, पिंक या ब्लू कलर में हम लोग लिटमस पेपर यूज करते थे। अभी ये जो है रिएजेंट, ये पीएच स्केल के ऊपर आपको ये जो कलर दिख रहे हैं ना, ये पीएच स्केल के ऊपर भी दिखाए उन्होंने, बराबर है। वो उसको हम लोग नाप सकते हैं। ये अभी मैं आरओ के पानी को नाप रहा हूं। अब ये आरओ के पानी का जो पीएच वैल्यू है उसको अगर मैं देखता हूं तो ये देखिए, ये ग्रीनिश ब्लू कलर, सॉरी ग्रीन कलर, बराबर है। मतलब ये जो पानी है यहाँ पे 6 पीएच पे आपको नजर आ रहा है, ये देखिए 6 पीएच, बराबर। नंबर 2, ये पानी में से मैंने जो केमिकल्स आउट किए हैं मैं उसको दिखाता हूं। ये डार्क रेड कलर दिख रहा है आपको, डार्क रेड कलर आपको वहां पे 3 पीएच पे दिख रहा है, बराबर। और ये जो डार्क ब्लू कलर जो दिख रहा है आपको, लाइटली थोड़ा वायलेट कलर भी आया है इसके अंदर में, ये वायलेट ब्लू कलर जो दिख रहा है आपको, ये आपको 9, 9.5 पीएच पे, यानी 9 पीएच पे आपको ये दिख रहा है, बराबर है। मेरा एक सवाल है, ये बारिश के पानी में दिया था क्या? ये बारिश में जनरेट नहीं हुआ है, बराबर है। फिर ये कहां से आया, अभी जो हमने डिस्कशन किया, बराबर, वो मशीन के माध्यम से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको आइसोलेट किया हुआ, बराबर है ना। लेकिन मैंने क्या पीना चाहिए था, अल्कलाइन फॉर्म में पीना चाहिए था, बराबर है। लेकिन अभी मैं नेचुरल रूप में जो पी रहा हूं वो कैसा है, इसका ओआरपी भी मैंने काउंट किया था, पॉजिटिव था, मतलब इसमें एसिडिक केमिकल ये मौजूद है वो दिखा रहा था, बराबर। और बाद में ये जो पानी है ये एसिडिक ही काउंट हुआ। अब ये जो पानी है, बारिश का पानी तो हाइड्रोक्सिल में होता है दोस्तों, और वो जो पानी है वो पानी अल्कलाइन नेचर में था,
उसको हमने कैसा बना दिया, एसिडिक। मतलब मैं पानी जो पी रहा हूं वो कैसा पी रहा हूं, एसिडिक। ऊपर से मेरा जो बॉडी है वो भी एसिड जनरेट करने वाला ही मशीन है। मैं कुछ भी खाऊं उसको मेटाबॉलिज करने के लिए मेरी बॉडी में एसिड का ही जनरेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग आयुर्वेदा में जठराग्नि वगैरह जो बोलते हैं, दैट इज एसिड। बराबर है? ये एसिड ही जनरेट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब मेरे बॉडी के ऊपर 3D अटैक हो रहा है एसिड का। मैं पानी से भी एसिड डाल रहा हूं, मैं फूड से भी एसिड डाल रहा हूं, मेरी बॉडी भी एसिड ही जनरेट कर रही है, लेकिन मेरी बॉडी कैसी है, अल्कलाइन है। बराबर है? हम पहले सब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं, रूट कॉज ऑफ डिसीज। ये तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट समझ लिया है। हम लोग आते हैं रूट कॉज ऑफ डिसीज। रूट कॉज ऑफ डिसीज में हमने टॉप का रूट कॉज ऑफ डिसीज क्या समझा था, पीएच बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ये जो पीएच बैलेंस मतलब क्या है, एसिड अल्कलाइन का बैलेंसिंग। पीएच बैलेंस मतलब एसिड अल्कलाइन का बैलेंसिंग। अब ये एसिड अल्कलाइन का बैलेंसिंग कैसा है, देखिए मैं फूड एसिडिक, वाटर एसिडिक, मेरा बॉडी भी एसिडिक, बराबर है, लेकिन मेरा पीएच वैल्यू अल्कलाइन। आप कितना भी एसिडिक खाइए, कितना भी अल्कलाइन खाइए, आपका बॉडी इतना पीएच वैल्यू मेंटेन करेगी। क्यों, तो गलती से अगर ये 7.2 पे आ गई तो यहां पे कैंसर पैदा होने से ब्रह्मदेव भी नहीं रोक पाएगा। कहा जाता है कि जिसने आपको बनाया, जिसने ये सृष्टि को बनाया, बराबर है ना, वो भी ये पीएच पे जो है कैंसर जनरेट होने से रोक नहीं पाएगा। अब ये 7.0 पे यहां पे हमारी बॉडी कोमा में हो गया। कोमा में है तो आपका सबसे पहले पीएच चेक किया जाता है कि वो बोल देते हैं फिर आपको कि भाई ये 24 घंटा 72 घंटा जो भी है आपका टाइम जो है ये पीएच बताएगा वो, बराबर है। वो हर 6 घंटे के बाद में, 4 घंटे के बाद में आईसीयू में जो है वो पीएच वैल्यू चेक किया जाता है कि पेशेंट की बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसके लिए सिर्फ पीएच वैल्यू को चेक किया जाता है वहां पे। और 6.8 तो डेड बॉडी का पीएच है, यानी जब वो 7 के नीचे चले जाता है पीएच वैल्यू, बराबर है ना, तो डॉक्टर बाहर आकर आपको बोल देता है कि आई एम सॉरी, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूं, आप जो है इनको लेके जाइए। क्यों, तो उसके हद से बाहर जा रहा है, वो इसको इंप्रूव नहीं कर पा रहा होता है उस वक्त। एक्चुअली हम लोग बोलते कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया डॉक्टर ने, ये कोई भगवान है भाई, पेशेंट अभी जिंदा है, बराबर है ना, लेकिन उसके 4-4 घंटे के जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसके आधार के ऊपर वो डॉक्टर हमको सजेस्ट कर देता है कि भाई अब ये रहेगा कि हम में से जाएगा, बराबर है ना। ये है उसके पीछे का साइंस। अब मेरा एक सवाल है, अभी यहां पे आने के पहले भी आप लोग चाय पी के आए होंगे भाई, चाय तो 4 पीएच की है, और मैं तो कह रहा हूं कि 6.8 पे तो हमारी बॉडी डेड हो जाती है, बराबर है ना। तो फिर कई बार हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक भी पी हुई है, तो वो तो आत्महत्या करने के लिए तो पी नहीं हमने, वो तो बहुत बड़ा जहर हो गया मेरी बॉडी के लिए, बराबर है ना। तो यहां पे जो है हम लोग कितना भी एसिडिक अगर खा रहे हैं फिर भी मेरा बॉडी कितना पीएच वैल्यू मेंटेन कर रहा है पता है, 7.365 टू 7.450। भाई इसको पीएच बैलेंस करना है तो उसको अल्कलाइन की जरूरत है, एसिड को न्यूट्रल करने के लिए अल्कलाइन की जरूरत है। फिर मेरे बॉडी में अल्कलाइन क्या है, मैं थोड़ा यहां पे इसको देखिए, मराठी में लिखता हूं, यहां पे सबको समझ में आएगा। कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, फिर आयरन है, बोरान है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, बराबर है, जिंक है, ये बहुत सारे मटेरियल है, लेकिन ये जो है ये मेन मटेरियल है मेरे बॉडी के, अल्कलाइन बफर जिसको बोलते हैं हम लोग। मैं तो सीधा सीधा इसको लाइफ बैंक बोलूंगा, ये आपका जो है ये लाइफ बैंक है, बराबर है। अभी देखिए क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का जो है वो इनकम सोर्सेज बंद था, इनकम सोर्सेज बंद था, तो जितने लोगों का इनकम सोर्सेज बंद था वो सब लोग भूखे थे क्या? कितने लोग, मेरा अभी इनकम नहीं है तो मैं 8 महीना नहीं खाऊंगा, खाना ही नहीं खाऊंगा, मेरे पास में पैसा ही नहीं है, ऐसा कभी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपना जो बैंक बैलेंस जमा के रखा हुआ था, बैंक में उन्होंने बैंक बैलेंस जमा के रखा हुआ था, फिर उन्होंने डेली जो है भाई अभी आमदनी तो 0 चल रही है, चलो ठीक है,
लेकिन मैंने एटीएम से थोड़ा पैसा निकाल के जो मेरा जो डिपॉजिट था उसको मैंने खर्चा करना चालू किया, बराबर है। अब वो इनकम जीरो है और पैसा निकालते जा रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये एक वक्त आएगा कि ये डिफिसिट में जाएगा भाई, फिर भी मुझे जिंदा रहना है, बैंक में से पैसा खत्म हो गया, फिर भी मुझे जिंदा रहना है ना, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं सर मुझे एक 5,000 रुपए की जरूरत है, भाई मुझे 10,000 की जरूरत है, 50,000 की जरूरत है, मैं कहीं ना कहीं से वो कर्जा लेना शुरू कर दूंगा, बराबर ना, इस उम्मीद के ऊपर कि आगे चल के मेरी इनकम चालू हो जाएगी तो मैं इसको लौटा दूंगा, बराबर ना। लेकिन वो उधारी वाली जिंदगी में जीना चालू कर रहा हूँ। ये एक रेगुलर अपना एग्जांपल हो गया। अब मेरी बॉडी के लिए क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के लिए मैं अगर देख रहा हूं तो एक प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। चलो ये प्रैक्टिकल के पहले और एक थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। मेरी बॉडी जो है अल्कलाइन है, बराबर, लेकिन मैं मेरी बॉडी के अंदर क्या डाल रहा हूं, पूरा एसिडिक, बराबर। ये मिनरल्स यानी मेरी बॉडी भी जो है एसिड जनरेट करने वाला मशीन है, लेकिन ये जो मिनरल्स है अल्कलाइन, मेरी बॉडी तो अल्कलाइन है लेकिन ये जो मिनरल्स है अल्कलाइन, ये मेरी बॉडी जनरेट नहीं कर रही। लॉकडाउन का एग्जांपल मैंने उसी लिए दिया था कि ये प्रोडक्शन मेरी बॉडी कर रही है क्या, नहीं, मुझे कमा के मेरी बॉडी को देना है। मतलब कहां से देना है, मुझे इसके माध्यम से, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के माध्यम से और पानी के माध्यम से मुझे ये सब मेरी बॉडी को देना था। मैंने क्या किया, सबसे पहला तो मेरी जो गलती हो रही है कि इतने सालों से मैं इतना रासायनिक खाद, कीटनाशक, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हमारे घर में भी देखिए हम भी कम नहीं है उसमें, हम लोग इंडस्ट्री को या एग्रीकल्चर को दोष देने के लिए, हमारे घर में 12-13 केमिकल आते रोज, इस्तेमाल होते रोज,